हेलो, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक बार फिर से जॉन कीट्स एज ए पोएट ऑफ सेंसुअसनेस। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जॉन कीट्स रोमांटिक एज के एक बहुत ही पॉपुलर पोएट्स थे। जॉन कीट्स was born on 31st October 1795 and died on 23rd February 1821. He was an English romantic poet. He is a great poet of sensuousness. In fact, it is a striking characteristic of his entire output. जॉन कीट्स का जो सेंसुअसनेस था वो बहुत ही पॉपुलर था, बहुत ही फेमस था। उतना ही कह सकते हैं जितना कि कीट्स का हेलेनिज्म फेमस है। His sensuousness is divided into 5 types. First is sense of sight. He used it in his famous poem Woman When I Behold Thee Flippant Vain in the following lines. When they say that he is the poet of light foot, dark violent eyes and parted hair, soft dimpled hands, white neck and creamy breast. तो जैसा कि सेंस ऑफ साइट का मतलब होता है कि जो हम देखते हैं, तो इन्होंने अपने यहाँ पे पोएट्री में जो कि वुमेन्स में दर्शाया है, बहुत ही अच्छी पोएम थी। सेंस ऑफ साइट का प्रयोग किया है। सेकेंड वन इज सेंस ऑफ टच। द ओपनिंग पैसेज ऑफ ईव ऑफ सेंट एग्नेस illustrates the point। जो इनकी दूसरी पोएम है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जो सेंस ऑफ टच के लिए है, वो है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। इसकी शुरुआत की जो ओपनिंग लाइन्स है उनमें इसको इन्होंने दर्शाया है, उसको दिखलाया है कि क्या है सेंस ऑफ टच। जैसा कि आप जानते होंगे इसमें जो लाइन्स है यहाँ पे, सेंट एग्नेस ईव आ बिटर चिल इट वाज, the owl for his feathers was a cold, the hare limbs trembling through the frozen grass. Next one is the sensuousness is sense of smell. John Keats also described sense of smell in his poem The Eve of Saint Agnes in the following lines। तो इसी ही पोएम में इन्होंने फिर से यहाँ पे क्या है, जो सेंस ऑफ साइट था उसको यहाँ पे दर्शाया है। These delicates he heaped with glowing hand on golden dishes and in baskets bright of wreathed silver. Sumptuous they sustained in the entire quiet of the night, filling the chilly room with perfume light. Next, sense of taste. His very popular ballad La Belle Dame Sans Merci, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो कि इंटरमीडिएट में भी हम लोगों ने पढ़ा था और ये ग्रेजुएशन के भी कुछ कोर्सेस में इसको अप्लाइड किया गया है। तो इसमें जो पोएम थी जो ला बेल डेम सेंस मर्सी, इसमें इन्होंने सेंस ऑफ टेस्ट का जिक्र किया है। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट ऑफ हनी वाइल्ड एंड माना ड्यूज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो फेरी थी, जो इनके जो प्रेमिका थी जॉन कीट्स की, फेनी ब्रानी, तो उन्होंने जॉन कीट्स को खाने के लिए जो दिए थे वो यहाँ पे कंदमूल दिए थे, माना ड्यू, और यहाँ पे जो है कुछ
पेय पदार्थ भी उनको उपहार स्वरूप दिए थे, शहद दिया था। तो ये सब यहाँ पे सेंस ऑफ टेस्ट में के अंतर्गत आते हैं। लास्ट जो सेंसुअसनेस का एलिमेंट था वो था सेंस ऑफ हियरिंग। तो जब आप किसी भी चीज को सुनते हैं अपने कानों के माध्यम से, जब कोई भी व्यक्ति से कोई बांसुरी बजाता है, कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल बजाता है, तो जिसको जो हम सुनने का कार्य करते हैं कानों से अपने, तो उसे हम लोग सेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जॉन कीट्स की जो सबसे पॉपुलर पोएम थी ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, इसी में ही इनके जो लाइंस हैं, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटन, therefore a soft pipes play on। क्योंकि जो पाइप होता है, जैसे हम लोग फ्लूट कहते हैं, जैसे बांसुरी कहते हैं, तो वो सोचते थे कि जो प्रेमी और प्रेमिका हैं वो लगातार उसको बजाते रहें और लोग उसको यहाँ पे मधुर ध्वनि, मधुर संगीत को निरंतर यूं ही सुनते रहें। That's all for today's topic. My friends, subscribe my channel and share it as can as you। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जितना कि आप कर सकते हैं, और इसको लाइक करें। दैट्स ऑल। मैं जितेंद्र कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं